चाहिए, हाँ के पक्ष में कितने लोग, हाँ के पक्ष में कितने लोग, अगर हाँ तो कितना। अब 3 विकल्प है, अल्पसंख्यक 40 सीट, पिछड़ा 70 सीट, पिछड़ा पर 50 सीट। अल्पसंख्यक को 40 सीट मिलनी चाहिए, इस पक्ष में कितने लोग। क्योंकि ये जो संख्या है इनके समाज के जनगणना के प्रति जानकारी, उनकी भागीदारी का दान। सर प्रशांत सर तो जनगणना जाति जनगणना का रोक देते हैं, कैसे ये संख्या कुछ साल के बाद पता चलेगा। आपका जवाब हम दे देंगे, इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम आपका जवाब दे देंगे। फिर आपका प्रश्न 40 सीट के बाद हम आ जाते हैं पिछड़ा वर्ग 70 सीट के पक्ष में कितने लोग। पिछड़ा को 70 सीट मिलनी चाहिए, इस पक्ष में। तीसरा है पिछड़ा वर्ग को 50 सीट मिलनी चाहिए, इस पक्ष में कितने लोग। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिलाओं की बात है, चुनावी उम्मीदवारों में महिलाओं की भागीदारी के लिए कितनी प्रतिशत सीटें निर्धारित होनी चाहिए। अब पुरुषों की दिलेरी का ही प्रश्न लिया, आपका जो जवाब महिलाओं के प्रति क्या आता है, उनकी दिलेरी को लेकर है। चुनावी उम्मीदवारों में महिलाओं की भागीदारी के लिए कितनी प्रतिशत, इसमें प्रतिशत का ध्यान रखें। संख्या को ऑलरेडी वो तय कर चुके हैं, एक पार्लियामेंट्री से हम सबसे एक लेके 40 को फिक्स है, 40 महिलाओं को तो मिलनी है, जो ऑलरेडी बाबू सवाल कर दिया। लेकिन ये संविधान में जाना है, इस पर भी ये है कि कितनी होनी चाहिए, 10%, 30%, 50%। महिलाओं को जो भागीदारी मिलनी चाहिए 10% के पक्ष में कितने लोग। महिलाओं को की भागीदारी 30% मिलनी चाहिए, इस पक्ष में कितने लोग। महिलाओं को 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए, इस पक्ष में कितने लोग। कम से कम यहाँ पर 3 महिला को तो जरूर करना चाहिए, आप तीनों का तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी बात हो रही है। नहीं एक बार आपको 50% अब संविधान में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था संविधान में देने की बात है। उसमें राइट टू रिकॉल है क्या, आप विधायक चुनते हैं और विधायक आपके अनुरूप खड़े नहीं कर पाते, तो उनको विधायक से इस्तीफा दिलाकर दूसरे पर चुनाव करवाना, ऐसी व्यवस्था राइट टू रिकॉल के अंदर करने की बात हो रही है, जो संविधान में देना है। ये अब जातीय कमेटी के द्वारा जब बना करके भेज जाएगी, चुनाव आयोग में क्या होगा ये तो अलग विषय है, लेकिन अभी ये संविधान में देने की बात हुई है। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, जनप्रतिनिधि के चयन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो होंगे उनके चयन के क्षेत्र के कितने प्रतिशत संस्थापक सदस्य और सक्रिय सदस्य। समझिए, मान लीजिए इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र के कितने प्रतिशत संस्थापक सदस्य एवं सक्रिय सदस्य। ठीक है, ये लिखित आवेदन, उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया जाएगा। आवेदन पर वापस बुलाने का राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए के पक्ष में कितने लोग हैं। अब इसमें दूसरा है, 3 विकल्प है कि अगर ये होनी चाहिए तो कितना परसेंट आप 33%, 50%, 67%। तो 33% आवेदन आया, इसी आधार पर राइट टू रिकॉल होनी चाहिए, या 50% आया या 67%। तो 33% के पक्ष में कितने लोग, 50% के पक्ष में कितने लोग, 67% के पक्ष में कितने लोग। अब अंतिम क्वेश्चन इसमें है कि वापस बुलाने राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। इसका जो राइट टू रिकॉल होगा
अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा? जिलाध्यक्ष, राज्याध्यक्ष या राज्य नेतृत्व परिषद। जिलाध्यक्ष के पक्ष में कितने लोग हैं? राज्य अध्यक्ष के पक्ष में कितने लोग हैं? राज्य नेतृत्व परिषद के पक्ष में कितने? हम जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब मैं बोलूंगा जन सुराज, आप लोग बोलिएगा जनता का सुंदर राज। जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जन सुराज, जनता का सुंदर राज।